दान लिया हुआ धन, ब्याज का पैसा लिया हुआ धन, रिश्वत का पैसा लिया हुआ धन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया हुआ धन, ज़्यादा से ज़्यादा दलाली, मक्कारी, चोरी या अनेक प्रकार से अवैध रूप से कमाया हुआ धन ही हमें कर्मों के बंधन में ऐसा बांध देता है। दान दक्षिणा लिया हुआ या अनेकों प्रकार से यज्ञ भंडारे करने के लिए सेठ साहूकारों का दिया हुआ धन ही हमें उस कर्मों से बांध देता है। जो कर्म और फल का नियम जो लागू है, उसी कर्म और फल के नियम में लागू हम उसी के आश्रित होकर संसार में फिर कर्मों का भोग भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। हम चाहे जितना भी जोगी, जति, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, उदासी जो कुछ भी हों, मगर अवैध रूप से धन कमाए हुए, दूसरों की कमाई खाए हुए, दूसरों के आस पर जो हमारे पर जो आस लगाकर जो दान दक्षिणा देता है, उसका भुगतान देने के लिए हमें अवश्य आना होगा। हमें कौन सी शक्ति से निकाल सकती थी? वो परमात्मा के नाम का जाप ही निकाल सकता था। वह सुमिरन भजन बंदगी, उस मालिक के ध्यान ही, उसका अभ्यास ही हमें निकाल सकता था, हमें कर्मों के बंधन से निकाल सकता था। मगर वो निकले तो कैसे निकले? हमने तो परमात्मा को ही नकार दिया। जब परमात्मा को ही नकार दिया तो सुमिरन भजन बंदगी हमने किया ही नहीं। फिर हमें हमारा बोझ उठाए कौन? हमारे पाप कटे कैसे? फिर तो हमें संसार में आकर भुगतान देना ही पड़ेगा। इस कर्म के फल से कोई बचाने की दूसरी कोई ताकत संसार में नहीं है। धन्यवाद साहेब बंदगी।